नमस्कार साथियों, क्या मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? एक बार चैटिंग में मुझे बता दीजिए ताकि फिर मैं देख सकता हूँ। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस और नो में अपना ज़रूर दीजिए, जो भी आपका चैट सेक्शन रहता है उसमें दीजिए। ठीक है, ओके डन। ठीक है। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपके उत्तर प्रदेश में 397 पोस्ट होम्योपैथी की निकली हुई हैं और इस जॉब के लिए बहुत आपके अंदर बहुत सारा क्रेज़ मैं देख सकता हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना प्रिपेयर्ड है इन एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है जी। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप इज़िली अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज भारत में अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर बढ़ चुका है कि एक-एक जॉब के पीछे, एक-एक पोस्ट के पीछे हज़ारों लाखों एस्पिरेंट्स जॉइन कर रहे हैं। और लेकिन होम्योपैथिक ऐसा एग्ज़ाम है, इसमें कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत कम एस्पिरेंट्स ने ये फॉर्म फिल किया है, ठीक है? अगर आप अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। आज कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अगर आप इस क्लास को एप्लीकेशंस के ऊपर देख रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लास है। इसके बाद ये क्लास आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं और अभी जो आप क्लास देखने वाले हैं, ये सिर्फ एप्लीकेशंस फ्री क्लास आपके लिए बिल्कुल रहने वाली है। क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे, क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस जो आपके इस होम्योपैथ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन जो है रिपीट होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और आप सभी ने ये ज्वाइन करने, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी वैशजिक बैच होम्योपैथी के लिए ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लेना, क्योंकि इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं। क्योंकि अभी जो आप क्लास देख रही हैं ये बिल्कुल फ्री क्लास है आपकी इस एप्लीकेशंस के ऊपर। इसके बाद ये क्लास यूट्यूब के ऊपर भी अपडेट होगी, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, सारी जानकारी के लिए। और ये सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, टेस्ट डिटेल आपके सामने है और अदर बेनिफिट्स भी आपको ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। घर बैठे आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठ के पढ़ना है। क्योंकि अभी आपने देखा कि दिल्ली में क्या हादसा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे दिल्ली में क्या हुआ है कि 3 बच्चों की मौत हो चुकी है कोचिंग सेंटर्स में जाके, ठीक है। तो इससे अच्छा क्यों ना आप घर पे बैठ के पढ़ो, अपनी फैमिली के साथ रहो, ठीक है। और जो पढ़ाई आपकी घर पे बैठ के होगी वो कहीं पे नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको भारी भरकम फीस, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, रेंट का खर्चा, ठीक है, बहुत कुछ खर्चे होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे, जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है। थ्योरी ऑफ ड्रग dynamizations was introduced in which editions of organon of medicine, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बात ये हो रही है कि ड्रग डायनेमाइजेशन का सिद्धांत ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के किस संस्करण में पेश किया गया था, इंपॉर्टेंट बताना है। क्या ये 5वां एडिशन था, छठा एडिशन था, दूसरा एडिशन था या फिर 4th एडिशन था? आपको मैं सारी जानकारी यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन पहले अपना आंसर जरूर सोचिए। और एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये क्लास बिल्कुल फ्री क्लास आप देख रहे हैं एप्लीकेशंस के ऊपर। उसके बाद ये क्लास यूट्यूब के ऊपर भी अपडेट की जाएगी, ठीक है जी। चलिए बताइए, अपना आंसर सोचिए। तो देखिए इसका सही आंसर होगा 5th एडिशन। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के 5वें संस्करण में ही ड्रग डायनेमाइजेशन के सिद्धांत को पेश किया गया था। यह सिद्धांत होम्योपैथी का एक महत्वपूर्ण आधार है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि ड्रग डायनेमाइजेशन है क्या। देखिए ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ को बार बार पतला करके और हिलाकर उसकी शक्ति को बढ़ाया जाता है। होम्योपैथिक दवाएं इसी सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, याद रखो डायनामाइजेशन का, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, स्टडी मटेरियल में आज की पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। देखिए अन्य विकल्पों का कारण, मतलब छठा एडिशन क्यों नहीं है, दूसरा एडिशन क्यों नहीं है, चौथा एडिशन क्यों नहीं है। देखिए छठा एडिशन गलत है, क्योंकि 5वां संस्करण ही वो अंतिम संस्करण था जिसे हैनीमैन ने स्वयं प्रकाशित किया था। दूसरा संस्करण की बात करें, ये विकल्प भी गलत है, क्योंकि इस संस्करण में ड्रग डायनेमाइजेशन का सिद्धांत जो था वो इतना विकसित नहीं हुआ था।
और चौथा भी गलत है क्योंकि पूरी तरह से विकसित नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर क्या रखा अपना आंसर, 5वां संस्करण। ठीक है, सिंपल सी चीज आपसे एग्जामिनर ने पूछी कि ड्रग डायनेमाइजेशन का सिद्धांत ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के किस संस्करण में पेश किया गया था, आपको डायरेक्ट याद रखना है 5वां संस्करण। और डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और ड्रग डायनेमाइजेशन है क्या इसके ऊपर भी मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज जो है वो बता दी। ठीक है, तो उम्मीद रहेगी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दशमलव पैमाने का आविष्कार किसने किया था, हैनीमैन ने, बर्ट ने, स्किनर ने, या फिर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने किया था, बताइए। डेसिमल स्केल वाज इन्वेंटेड बाय, किसने किया था, जल्दी से बताइए, अपना आंसर जरूर सोचा करें। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने। ठीक है, इसने किया था, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने ही ये आविष्कार किया था। ठीक है, दशमलव पैमाने का आविष्कार। ठीक है, ये पैमाना होम्योपैथी में दवाओं की सघनता यानी कि डेंसिटी को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग की बात हो रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आधुनिक होम्योपैथी के पितामहों में से एक उन्हें माना जाता है। उन्होंने होम्योपैथी के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर योगदान दिया है तो बताइए जी क्या क्या योगदान दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर होम्योपैथिक साहित्य का विकास। ठीक है, हेरिंग ने होम्योपैथिक साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे जिनमें मैटेरिया मेडिका, रेपरेटरी और होम्योपैथिक सिद्धांतों पर गहन चर्चा शामिल है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इनका अपने थॉट्स भी इनके ऊपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप इन बुक्स को रीड करते हैं, बाकी इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर उनके योगदान की बात हो रही तो देखिए अमेरिका में होम्योपैथी का प्रसार उन्होंने किया। हेरिंग को अमेरिका में होम्योपैथी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अमेरिका में कई होम्योपैथिक संस्थाओं की स्थापना की और होम्योपैथिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित भी, यानी कि ट्रेनिंग्स वगैरह भी उन्होंने सेक्शन जो चलाए। ठीक है, हेरिंग के लक्षण सूत्र इंपॉर्टेंट है, याद रखो। उन्होंने रोगियों के लक्षणों को समझने और उचित होम्योपैथिक दवा का चयन करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका विकसित किया जिसे हेरिंग के लक्षण सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये इतने इजी पॉइंट है, आपको ये बुक्स पे नहीं मिलेंगे, पहली बात तो ये। ठीक है, होम्योपैथिक शिक्षण, हेरिंग ने होम्योपैथिक शिक्षण को एक व्यवस्थित रूप दिया और कई होम्योपैथिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित भी यहाँ पर किया। ठीक है, हेरिंग की अगर बात हो रही है तो उनके जीवन और कार्य की बात भी कर लेते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर है, कुछ भी डाल सकता है। उनके जन्म की बात करें तो देखिए 1800 में जर्मनी में हुआ था। शिक्षा की बात करें तो चिकित्सा की पढ़ाई की और आयुर्वेद के प्रति वो रुचि रखते थे। ठीक है, होम्योपैथी से परिचय, देखिए मतलब आपको कोई भी चीज करनी है तो उसके पीछे एक इंसिडेंट छिपा रहता है। ठीक है, मतलब देखिए कि एक गंभीर बीमारी के दौरान होम्योपैथी के माध्यम से ठीक होने के बाद वो होम्योपैथी के प्रति आकर्षित हुए और इसी क्षेत्र में अपना जीवन जो था उन्होंने समर्पित कर दिया और बाद में वो स्थानांतरण हो गए, यानी कि अमेरिका चले गए 1833 में, और वहां पर वो होम्योपैथी का प्रचार प्रसार करने जो वो लगे। ठीक है, तो हेरिंग का महत्व इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हेरिंग का होम्योपैथी के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके द्वारा विकसित किए गए सिद्धांत और आज तरीके आज भी होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जहां पे हमने दशमलव पैमाने का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पर किसने किया था, डॉक्टर किसने, कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने। ठीक है, सिंपल सी चीज थे, उनका हमने जीवन और कार्य पढ़ लिया, प्रमुख योगदान पढ़ लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बिल्कुल फ्री क्लास आप एप्लीकेशन के ऊपर देख रहे हैं, बाद में यूट्यूब के ऊपर भी देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंटिसिमल स्केल में वाहक को औषधि पदार्थ का अनुपात है, यानी कि इन सेंटिसिमल स्केल रेशियो ऑफ ड्रग सब्सटेंस टू व्हीकल इज इंपॉर्टेंट है। क्या ये 1:99 है, 1:9 है, 1:6 है, 1:2 है, बताइए जल्दी से। सेंटिसिमल स्केल में वाहक से औषधि पदार्थ का अनुपात कितना है, 1:99। ठीक है, अब देखिए होता क्या है ये सेंटिसिमल स्केल, देखिए सेंटिसिमल स्केल में दवा पदार्थ के एक भाग को 99 भाग वाहक यानी कि आमतौर पर अल्कोहल में ये मिलाया जाता है। आगे मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इस मिश्रण को फिर जोरदार हिलाया जाता है जिसको हम सक्शन कहते हैं। सक्शन क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी तरल या गैस को किसी स्थान से खींचकर बाहर निकाला जाता है। ठीक है, सक्शन क्या प्रक्रिया होती है,
एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल या गैस को किसी स्थान से खींचकर बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिसमें दवा की जो शक्ति है, जो पावर है, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इस प्रकार सेंटीसिमल स्केल में दवा पदार्थ और वाहक का जो अनुपात है वो 1:99 होता है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा हमें समझ आता है। सिंपल सी चीज है, यदि हम 1 मिलीलीटर दवा पदार्थ लेते हैं, सिंपल सी चीज है, 1 मिलीलीटर अगर हम दवा पदार्थ ले रहे तो इसे 99 मिलीलीटर अल्कोहल में मिलाकर पहली सेंटीसिमल पोटेंशियल यानी कि 1 IC तैयार की जाती है, इसीलिए इसका 1:99 जो है। अब एग्जामिनर अगर आपसे सवाल पूछता है, सेंटीसिमल स्केल के बारे में पूछता है, रेशियो पूछता है, तो आपके दिमाग से एकदम से फट से आंसर आना चाहिए कि 1:99, ठीक है। पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें देखिए आपको ये सारे और भी कम से कम हजारों के हिसाब से जो क्वेश्चन है वो अपडेट किए जाएंगे, ठीक है। आपको हर एक सेक्शन के ऊपर क्लासेस, टेस्ट वगैरह मिलेंगे, ठीक है। सारी जानकारी के लिए आपने व्हाट्सएप डाल देना है। विचूरण की प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त वाहक है, यानी कि फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्यूट्रेशंस द व्हीकल यूज्ड इज, इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से, क्या ये कॉन्स, ग्लोबुल्स, टैबलेट्स या फिर शुगर ऑफ मिल्क? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। होम्योपैथ का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइम ये केमिकल लाइंस का, ठीक है, बताना है। विचूरण की प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त वाहक है शंकु, ग्लोबुल्स, गोलियां या फिर दूध की चीनी? बताइए जल्दी से, अपना आंसर जरूर सोचा करें साथ में। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, शुगर ऑफ मिल्क, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या बात हुई थी, यहाँ पर क्वेश्चंस में यहाँ पर बात हुई थी कि विचूरण की प्रक्रिया के लिए, ठीक है, ट्यूट्रेशंस के लिए। अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ट्यूट्रेशंस होता है क्या है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके ऊपर समझ लेते हैं। देखिए ट्यूट्रेशन एक होम्योपैथिक प्रक्रिया है जिसमें एक दवा को सूखी अवस्था में दूध की चीनी के साथ पीसा जाता है। सिंपल सी चीज, सिंपल सी लाइन। इस प्रक्रिया के दौरान दवा को बार बार पीस कर और मिलाया जाता है ताकि इसकी जो शक्ति है, इसकी जो पावर है, वो बढ़ाई जा सके। अब आपको पता चल चुका है कि ट्यूट्रेशन क्या चीज है, ठीक है। अब देखिए दूध की चीनी यानी कि ऑप्शन नंबर डी की बात हो रही थी, लैक्टोज। देखिए ये पदार्थ ट्यूट्रेशन के लिए एक आदर्श वाहक है क्योंकि यह दवा को अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब करने और उसकी पावर को बढ़ाने की ये क्षमता रखता है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, गंधक नामक एक खनिज पदार्थ को दूध की चीनी के साथ पीसकर एक होम्योपैथी दवा तैयार की जाती है। मतलब यहाँ पर हम ट्यूट्रेशन की एक प्रोसेस समझ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर अन्य विकल्पों में तो वो गलत क्यों है, ठीक है। देखिए कौन की बात करें, ग्लोब्यूल की बात करें या फिर टैबलेट की बात करें, ये सभी पदार्थ दवाओं के वाहक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ट्यूट्रेशन प्रक्रिया में ये यूज नहीं होते हैं। ग्लोब्यूल्स क्या होती है, आपकी व्हाइट व्हाइट गोलियां जो होती हैं, ठीक है, आपने देखी होंगी। आप होम्योपैथी के एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपने पढ़ा है इन सब चीजों को, ठीक है। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ट्यूट्रेशन की प्रक्रिया में दूध की चीनी का उपयोग एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में प्रयोग जो किया जाता है। अब इसी लाइन से आपके अगर 5 से 6 क्वेश्चंस बनते हैं या फिर 10 से 12 क्वेश्चंस बनते हैं ट्यूट्रेशन से, आपके दिमाग में एकदम से चीजें आएगी कि हमने कुछ दूध की चीनी का कुछ यूज पढ़ा था, ट्यूट्रेशन की एक प्रोसेस हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो आपके पास एकदम से ये माइंड में क्लिक करेंगे, जब आप एग्जाम में बैठेंगे ऑप्शन जो होंगे आपको एकदम से नजर आएगा, ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो ये आपकी आज की फ्री क्लास थी, डेमो क्लास है, ठीक है। बाद में आप इसे रिकॉर्डिंग्स में देख सकते हैं। और अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करना है, सिंपल सी चीज है, व्हाट्सएप करो और सारी जानकारी टीम मेंबर से ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आपकी डायरेक्ट बात मुझसे भी हो जाएगी। लेकिन पहले आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है, ये हमारा नंबर रहता है, यहाँ पे व्हाट्सएप करो। अगर बात करनी है मुझसे पर्सनली तो सिंपल सी चीज़ है, पहले व्हाट्सएप डाल देना, टाइम एक बार जरूर लेना, ठीक है। ये हमारा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप डाल दीजिए और सारी डिटेल्स इस कोर्स के रिगार्डिंग आप ले लीजिए, ठीक है। घर बैठे आपको सारी तैयारी हो जाएगी, इससे बेस्ट आपको क्या चाहिए, ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद।